नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप सब। सबको बहुत प्यार भरा नमस्कार भाई। कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो एकदम से? हम सब की समस्या टमाटम, नमन, संतना, अंशु, निभा, आकाश, दीप्ति, श्रीकांत, श्रवण, आरुष, सुमन, नजीम, कौशिक, सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार है भाई। ठीक है, सहनवाज जी, श्रीकांत। चलिए तो शुरुआत करते हैं बेटा। हम लास्ट क्लास में हमने अरेबियन अटैक देखा था इंडिया पर, अरेबियन इन्वेड। ठीक है, अरब आक्रमण की हमने चर्चा करी थी। अब जो हम बात करने वाले हैं वो किस पर करने वाले हैं? तुर्की आक्रमण पर करने वाले हैं। तुर्की आक्रमण पर, क्योंकि दिल्ली सल्तनत जो है उसका सीधा सीधा संबंध आपके तुर्की से रहा है। ठीक है, तुर्की से। आकाश जी, ठीक है, बहुत बढ़िया है। आदित्य जी आपको भी राम राम। चलें शुरुआत करें। तो आइए मेरे साथ। मैंने कहा बच्चे कि लास्ट हमने अरेबियन अटैक देखा था, अरेबियन इन्वेड। आज हम देखेंगे टर्किश इन्वेड ऑन इंडिया। टर्किश इन्वेड ऑन इंडिया। टर्किश इन्वेड ऑन इंडिया। ऑन इंडिया। भारत में तुर्की आक्रमण। भारत में तुर्की आक्रमण। भारत में तुर्की आक्रमण। भारत में तुर्की आक्रमण की चर्चा करनी है तो हमें जाना पड़ेगा तुर्की। और समय होता है ये 10वीं शताब्दी का, 10th सेंचुरी का बच्चे। कौन सी शताब्दी का? 10वीं शताब्दी का ये समय होता है। ठीक, लास्ट क्लास में आरुष जी अरेबियन अटैक आपको बताया था, याद होगा, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, चलिए राजभर। तो 10वीं शताब्दी में की बात होती है बेटा, 10th सेंचुरी की बात है। 10वीं शताब्दी की ये बात होती है। 10वीं शताब्दी। तो 10वीं शताब्दी में जब आप जाएंगे तुर्की में, तुर्की, तुर्की में बच्चे एक साम्राज्य हुआ करता था, एक डायनेस्टी फल फूल रही थी बढ़िया तरीके से। कौन सी डायनेस्टी, कौन सा साम्राज्य? तो इसका नाम होता है सामानिद साम्राज्य। सामानिद साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य बच्चे? सामानिद साम्राज्य इसका नाम मिलता है। सामानिद डायनेस्टी। डायनेस्टी का मतलब होता है साम्राज्य। ठीक, सामानिद साम्राज्य यहां फल फूल रहा था। और इसमें जो शासक थे इस समय, इसमें जो शासक थे बच्चे, उनका नाम था अबुल मलिक। कौन शासक थे? अबुल मलिक शासक थे। अबुल मलिक शासक का क्या नाम होता है मेरे भाई? तो शासक यानी रूलर आपके होते हैं अबुल मलिक। रूलर कहिए, शासक कहिए, नाम है अबुल मलिक। अब ये जो अबुल मलिक हैं, अबुल मलिक, इनको बेटा गुलाम रखने का बड़ा ही शौक था। गुलाम समझते हो? गुलाम समझते हो? स्लेव। स्लेव रखने का बड़ा ही शौक था। तो इनके पास बहुत सारे गुलाम थे, बहुत सारे स्लेव थे। जय भीम बेटा जी, बलरामपुर। ठीक है, इनके पास बहुत सारे स्लेव थे। और उन स्लेवों में, उन सारे के सारे गुलामों में इसने एक व्यक्ति को हेड बनाया था, दास। बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति को क्या बनाया था? हेड बनाया था, जो इसका सबसे प्रिय गुलाम था। और उसे इसने स्लेव गवर्नर बनाया था। क्या बनाया था? स्लेव गवर्नर। स्लेव गवर्नर की जगह आप हिंदी में लिख सकते हो गुलाम गवर्नर। क्या लिख सकते हो? गुलाम गवर्नर। इसका गुलाम गवर्नर कौन हुआ करता था? तो इसका गुलाम गवर्नर हुआ करता था मेरे भाई, नाम होता है अलप्तगीन। क्या नाम होता है? अलप्तगीन इसका नाम होता है, अलप्तगीन। ठीक, इसका गुलाम गवर्नर कौन था? तो अलप्तगीन इसका गुलाम गवर्नर हुआ करता। पहला स्लाइड है बच्चे। ठीक है,
गुलाम गवर्नर कौन हुआ करता था? अलप्तगीन हुआ करता था, अलप्तगीन। अब ये जो अलप्तगीन था, क्योंकि ये हेड है आपके स्लेव का, गुलामों का, तो इसका भी अपना एक प्रिय गुलाम हुआ करता था बेटा। अलप्तगीन का स्लेव कौन था? तो मैं यहां साइड में लिख रहा हूं, याद रखना, स्लेव ऑफ अलप्तगीन, गुलाम का गुलाम, स्लेव ऑफ अलप्तगीन। क्योंकि अलप्तगीन बेटा गुलामों में हेड है, गुलामों में क्या है? हेड है मेरे भाई। हेड होने की वजह से इसके पास अपना एक गुलाम है जिसका नाम है सुबक्तगीन। क्या नाम है? सुबक्तगीन इसका नाम है, सुबक्तगीन। बात सही है? क्या नाम है बच्चे इसके दास का? सुबक्तगीन इसके दास का नाम है। अब अलप्तगीन और सुबक्तगीन एक दिन गुफ्तगू कर रहे थे। गुफ्तगू बोले तो बातचीत। कहे कि यार हमारा जीवन तो गुलामी में कट जाएगा लग रहा है। सुबक्तगीन तो और निराश हो गए, बोले कि गुरुजी आप तो भी गुलामों के गवर्नर हैं, हम तो आपके भी गुलाम हैं, हमारी स्थिति तो बहुत ही खराब है। हिंदी में भी बेटा यही बोलेंगे, हिंदी में भी अलप्तगीन साहब हैं, ये अलप्तगीन हैं, ठीक। और हिंदी में भी इनका नाम सुबक्तगीन ही होगा। क्या ही होगा? सुबक्तगीन। क्या ही होगा? सुबक्तगीन। ठीक है मेरे भाई, याद रखिएगा। तो गुफ्तगू करते करते बोले कि हमारा जीवन गुलामों की तरह ही रह जाएगा, गुलामों का जीवन, क्या करें? तो इन्होंने सोचा क्यों ना ऐसी जगह चलते हैं जहां पर कोई साम्राज्य ना हो, खाली पड़ी हो भूमि, और हम अपना महल बनाएंगे, अपने आप को राजा कहेंगे। क्या कहेंगे? खुद को राजा कहेंगे। सपना देखे दोनों बैठ करके, सपना, रात को पार्टी शार्टी किए और बोले कि एक दिन अपना खुद का पूरा डायनेस्टी तैयार करना है, डायनेस्टी तैयार करना है। और बेटा ये चल पड़े कहां पर? तो पूरब की ओर चल पड़े। और पूरब की ओर चलते चलते कहां पहुंचे? तो अफगानिस्तान। कहां पहुंचे बच्चे? अफगानिस्तान पहुंचे। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में इन्होंने देखा कि इस समय पर कोई शासक नहीं था, कोई बड़ी शक्ति यहां पर मौजूद नहीं थी। अलप्तगीन ने बोला अरे भैया सुबक्तगीन, एकदम बढ़िया जगह आए हैं हम, एकदम बढ़िया जगह। यहां पर उस्मानिया सल्तनत, उस्मानिया तो पहले थी बेटा, उस्मानिया ये बाद में आएगी बहुत आपकी, किसके समय पर? जब आपके अंग्रेज लोग यहां पर सत्ता हासिल करने आएंगे भारत में, ठीक है, तब उस्मानिया थे। जब आपके वास्को डी गामा भारत आया तब होंगे उस्मानिया। वो मॉडर्न हिस्ट्री की कहानी है नजीम, ठीक है। तो अफगानिस्तान ये लोग आए और अफगानिस्तान में देखा कि यहां पर कोई भी सत्ता नहीं है, कोई भी सत्ता नहीं है। तो भैया यहां पर टर्किश डायनेस्टी की स्थापना कौन करेंगे? ठीक, ओके, हाँ, तुर्की में ही थी निजाम बाबू, ठीक, लेकिन वो आपकी बाद में आएगी जब आपके वास्को डी गामा का समय आएगा, ठीक है। तो अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान में इस समय कोई सत्ता नहीं थी। तो यहां पर अलप्तगीन ने क्या किया? अलप्तगीन तुर्की साम्राज्य की स्थापना किया। अलप्तगीन किसकी स्थापना किया मेरे भाई? तुर्की साम्राज्य की स्थापना किया। आपसे पूछेगा कि तुर्की साम्राज्य की स्थापना अफगानिस्तान में कौन किया? तुर्की साम्राज्य की स्थापना अफगानिस्तान में कौन किया? तो बताइएगा कि अलप्तगीन किया, ठीक है ना। तुर्की साम्राज्य की स्थापना किया। क्या किया? स्थापना। तुर्की साम्राज्य बोले तो टर्किश डायनेस्टी, कहां की? अफगानिस्तान की। कौन कर रहे हैं? तो अलप्तगीन कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं बच्चे? अलप्तगीन कर रहे हैं। अब अलप्तगीन जैसे ही यहां स्थापना किया तुर्की साम्राज्य की, तो राजा कौन बनेगा? आप कहेंगे सर खुद ही बना होगा, तो भैया खुद ही रूलर बना। अफगानिस्तान में तुर्की रूलर पहला कौन बना? तुर्की शासक कौन बना? तो आपके अलप्तगीन बना। कब से कब तक बना मेरे भाई? कब से कब तक इसने शासन किया? तो 962 से लेकर 963 ईस्वी तक, 962 से लेकर 963 ईस्वी, कब तक शासन? 1 साल के लगभग का शासन। 962 से 963 बेटा स्लाइड नंबर 2 है।
962 में ये शासक बना, 963 तक ही रह पाया, बूढ़ा बड़ा था, तबीयत खराब हो गई और निकल लिया। अब निकल लिया तो बच्चे आप जानते हैं इसके साथ सुबक्तगीन भी आया है, सुबक्तगीन। और सुबक्तगीन इसका कौन है? आप कहेंगे सर स्लेव, इसका स्लेव है, इसका दास है, इसका गुलाम है, और साथ में याद रखना सन इन लॉ। सन इन लॉ का मतलब होता है बेटा दामाद, सन इन लॉ का मतलब होता है दामाद। तो इसका दास भी है और इसका दामाद भी है। कौन भी है? दामाद। नाम है बेटा सुबक्तगीन, सुबक्तगीन, ठीक है। इसका दास भी है और कौन भी है? गुलाम भी है। अब जैसे ही अलप्तगीन मरा तो सुबक्तगीन को लगा कि बारी मेरी है राजा बनने की, बारी मेरी है राजा बनने की, ठीक। अब सुबक्तगीन के सामने समस्या थी, क्योंकि अलप्तगीन के बेटे हैं कुछ, अलप्तगीन के क्या हैं? बेटे हैं, ठीक। अलप्तगीन के कुछ बेटे हैं बेटा। जैसे मैं आपकी बात करूं तो अलप्तगीन के बाद जो रूलर बने, अलप्तगीन के बाद जो रूलर बने, अलप्तगीन के बाद रूलर कौन बने? आफ्टर द डेथ ऑफ अलप्तगीन कौन कौन यहां पर रूलर रहते हैं मेरे भाई? कौन कौन यहां शासक बनते हैं? तो देखिए, इसके पुत्र हैं 3, इसके बेटे हैं 3। कितने पुत्र हैं? 3 पुत्र हैं। 3 पुत्र कुछ कुछ समय के लिए रूलर बने यहां पर। सबसे पहले आए इशाक, सबसे पहले आए इशाक, अलप्तगीन का बड़ा बेटा। कब से कब तक रहेगा? 2 साल तक, 963 से लेकर 965 एडी, 963 से 965 एडी। इशाक के बाद कौन आए? तो इशाक के बाद आए बेटा बिलगे तिगीन। क्या नाम है? बिलगे तिगीन, बिलगे तिगीन। बिलगे तिगीन साहब यहां पर क्या बने? रूलर बने। कब से कब तक? तो 965 से लेकर 975 तक, 965 से लेकर 975 तक। और लास्ट में इशाक के बाद तीसरा बेटा, तीसरा बेटा जिसका नाम है बेटा बोरी तिगीन, बोरी तिगीन, बोरी तिगीन इनका नाम है, बोरी तिगीन। बोरी तिगीन कब शासक बने मेरे भाई? तो बोरी तिगीन बनते हैं आपके 975 में। और कब तक रहते हैं? कब तक रहते हैं? तो 977 तक रहते हैं, 2 साल के लिए। तो ये इसके 3 बेटे इसकी मृत्यु के बाद में क्या बने? शासक बने। सुबक्तगीन ने देखा कि तीनों बेटे अब नहीं रहे, अब बारी किसकी है? अब दामाद की बारी है। बहुत मौज कर ली बेटों ने, अब कब तक हम गुलामी की जंजीरों में रहेंगे? अलप्तगीन भी कभी गुलाम थे, राजा बने। सुबक्तगीन भी गुलाम है, देख रहे हैं, राजा बनने का समय आ चुका है। तो 977 का समय जैसे ही आया तो बारी आ गई भैया सुबक्तगीन की। किसकी बारी आ गई? सुबक्तगीन की। तो जैसे ही 977 एडी आई मेरे भाई, अब रूलर बनते हैं सुबक्तगीन। कौन बनते हैं? सुबक्तगीन। सुबक्तगीन कब रूलर बने? तो 977 में बने हैं, 977 में बने हैं। कब तक रहेंगे? 997 तक रहेंगे। कब तक रहेंगे? 997 तक रहेंगे, ठीक है। 997 सबका दिन आता है, बिल्कुल सही बात। 977 से लेकर 997। और एक क्वेश्चन प्यारा सा देते हैं आपके लिए। पहली बात तो स्लेव और सन इन लॉ, ठीक। दामाद भी थे, गुलाम भी थे अलप्तगीन के, दामाद भी गुलाम भी, ठीक है। हाँ फिरोज जी, अगर जी रहे होते तो इसका नंबर ही नहीं आता, इसका तो नंबर ही नहीं आता, बात सही है। अब सुबक्तगीन यहां शासक बने हैं तो बेटा आपसे मैं कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं? भारत में तुर्की आक्रमण, ठीक। भारत में तुर्की आक्रमण, ये जो आज का भारत आप देखते हो, ठीक है, भावनाओं को समझना, भारत ही है, ये भारत ही है बच्चे। ये आपका कौन है? ये आपका पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पिछू ये अफगानिस्तान है,
ठीक, अफगानिस्तान। यहां पर आपके कौन बैठे हुए हैं, यहीं आ चुके हैं आपके सुबक्तगीन। ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। और ये क्षेत्र पहले क्या कहलाता था, ये बेटा कौन सी नदी आ रही है, ये सिंधु नदी आ रही है। किधर जा रही है, पाकिस्तान जा रही है। कौन सी नदी, ये सिंधु नदी है, सिंधु रिवर। ठीक है, तब पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। किसका हिस्सा हुआ करता था, पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था। अर्थात अगर अफगानिस्तान से यहां पर अटैक हुआ तो हम ये कहेंगे भारत पर अटैक हुआ। अब ये आपकी जो सीमा भाभी हैं वो इस क्षेत्र से आई हैं। ये पूरा क्षेत्र क्या है बच्चे, ये पूरा क्षेत्र होता था सिंध, यानी कि सिंधु नदी का क्षेत्र। इसे हम सिंध क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, सिंध रीजन, सिंध क्षेत्र। ठीक, सिंध क्षेत्र इसको कहते हैं। और इस सिंध क्षेत्र में यहां शासक हुआ करते थे, यहां रूलर हुआ करते थे इस समय पर जयपाल। क्या नाम था बच्चे इनका, जयपाल इनका नाम था, जयपाल। यहां के शासक थे बच्चे जयपाल। ठीक, जयपाल। सुबक्तगीन जैसे ही शासक बने, सुबक्तगीन ने देखा कि कब तक हम इस छोटे से रीजन में रहते रहेंगे। अब क्षेत्र विस्तार का समय है, रीजन को एक्सटेंशन देने का समय है, विस्तार किया जाए, एरिया बढ़ाया जाए। और एरिया बढ़ाने के लिए लड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। तो ये अफगानिस्तान से किधर अटैक कर दिए बेटा, ये अफगानिस्तान से किधर अटैक कर दिए, ये सिंध क्षेत्र पर अटैक कर दिए। कहां पर अटैक, इन्होंने कहां अटैक किया, तो पहला तुर्की, इनके लिए एक पॉइंट बनता है, पहला तुर्की, पहला तुर्की अटैक जो हुआ, पहला तुर्की आक्रमण जो हुआ, इन्वेड जो हुआ, कहां पर हुआ, कहां पर हुआ बेटा, जयपाल के विरुद्ध, सिंध रूलर जयपाल के विरुद्ध। सिंध रूलर, सिंध रूलर, सिंध शासक जयपाल के विरुद्ध। ठीक है मेरे भाई, सिंध रूलर जयपाल के विरुद्ध अटैक हो रहा है, जयपाल पर, जयपाल के विरुद्ध, जयपाल के अगेंस्ट क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है। ये पहला तुर्की अटैक है। कौन कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, जल्दी से बोलिए संजीत, कौन कर रहे हैं। तो आप कहेंगे सर ये जो पहला तुर्की अटैक है कौन कर रहे हैं, बाई लगा करके नाम लिख सकते हो, सुबक्तगीन। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आंसर क्या दोगे, बताओ जल्दी से, क्या दोगे। कि सर क्वेश्चन अगर आया, क्वेश्चन अगर आया कि पहला तुर्की जिसने भारत पर अटैक किया क्या नाम था, पहला तुर्की जिसने भारत पर अटैक किया क्या नाम था, बताइए, सुबक्तगीन। किस पर किया था, किस पर किया था, जयपाल पर किया था। कहां का शासक, सिंध का शासक। कहां का शासक, सिंध का। लेकिन इसका क्षेत्र इसने हथियाया नहीं, इससे लूटपाट की और वापस चला गया, वापस चला गया। ठीक, अरे सन यही थी बेटा, 980 के समय की बात होती है, 980-85 के समथिंग का समय है। ये समय आपसे नहीं पूछता है, समय महमूद गजनबी के पूछे जाएंगे। आ रहा है गजनबी, क्योंकि किसका ही बेटा है, किसका ही बेटा है मेरे लाल, किसका ही बेटा है। इसका एक सन है जिसका नाम है महमूद गजनबी, इसका एक पुत्र है जिसका नाम है, कहीं पर महमूद गजनबी लिखा मिलेगा, कहीं मोहम्मद गजनबी लिखा मिलेगा। ठीक, महमूद गजनबी, महमूद गजनबी आ रहा है। और आप जानते हो जाना जाता है, ये जाना जाता है भैया किस लिए, क्योंकि इसने भारत पर कितनी बार अटैक किया, कितनी बार अटैक, जल्दी से बताइए, भारत पर कितनी बार अटैक किया। तो आप कहेंगे सर 17 बार। कितनी बार अटैक, 17 बार। ठीक, भारत पर। ओके, चलिए तो आइए शुरुआत करते हैं गजनबी की। गजनबी, महमूद गजनबी बेटा, महमूद गजनबी। महमूद गजनबी की अगर बात की जाए, महमूद गजनबी की मेरे लाल बात अगर बढ़ाई जाए, तो पहली बात तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि ये है कौन।
तो मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया कि ये किसका बेटा है, किसका बेटा है, सुबक्तगीन का बेटा है। और 997 से लेकर 1030 तक, 97 से लेकर 1030 तक ये गद्दी पर रहा, 1030 तक क्या रहा, गद्दी पर रहा। इसकी जो राजधानी हुआ करती थी, जो कैपिटल हुआ करती थी, क्या थी, कैपिटल क्या हुआ करती थी मेरे भाई, कैपिटल यानी राजधानी, जल्दी से बताइए जल्दी से। महमूद गजनबी की कैपिटल क्या हुआ करती थी, राजधानी क्या हुआ करती थी, राजधानी। तो राजधानी हुआ करती थी मेरे भाई, इसकी कैपिटल थी गजनी, गजनी का गजनबी था ये, गजनी का गजनबी, ठीक है। कैपिटल क्या हुआ करती थी अफगानिस्तान में, गजनी। सर वो तो मोहम्मद गौरी ने किया था 17 बार। संतना क्या हो गया है बेटा, भारत का इतिहास पढ़े हो कि कहीं और का पढ़े आए हो, क्योंकि गौरी ने 17 बार नहीं किया, इस व्यक्ति ने किया बेटा। कभी इसने हार नहीं मानी, इतना खतरनाक लुटेरा रहा है, इतना खतरनाक लुटेरा, ठीक। भारत को लूटा ये जबरदस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से मेरे भाई। तो क्या थी इसकी कैपिटल, गजनी हुआ करती थी मेरे भाई, गजनी, ठीक। अब इसके कुछ एक खास पॉइंट, बेटा सुबक्तगीन राजा बना, अलप्तगीन राजा बना, लेकिन कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, सुल्तान की उपाधि धारण की नहीं की। फिरोज कह रहे हैं कहां का था सर, अरे अफगानिस्तान का ही तो था, अफगानिस्तान का ही तो है। गौरी भी अफगानिस्तान का होगा, ठीक, लेकिन गौरी आएगा, गौरवंश आएगा बाद में, ठीक। इसका उद्देश्य भारत को लूटना था, लूटना। ये कहता था इस्लाम का प्रचार प्रसार करो, ये दुनिया इस्लाम होनी चाहिए, इस्लाम सर्वश्रेष्ठ है, ये कहा करता था, ठीक। और कहा करता था कि भारत की जो अपार धन संपदा है उसे लूटना ही हमारा उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कितनी बार भारत पर अटैक किया, तो 17 बार भारत पर, 17 टाइम्स भारत पर क्या किया भैया, 17 बार भारत पर अटैक किया, इन्वेड किया, आक्रमण किया। कितनी बार किया, 17 बार किया। अब हमें 17 के 17 नहीं देखने होते, हमें कुछ एक खास देखेंगे, कुछ एक खास। लेकिन उससे पहले एक बात और, उससे पहले एक बात और कि भाई ये जो गजनबी है, गजनबी, इससे पहले के राजाओं ने कोई सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, ठीक, कोई सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। वो भी आप ही पढ़ाने देना प्लीज। साक्षी कहना क्या चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, समझ नहीं पाया मैं बच्चे। हाँ 1025 मुख्य लूट होगी इसकी, सोमनाथ टेम्पल वाला अटैक, ठीक। इस्लाम का प्रचार करने आए कि लूटने के लिए आए थे, संजीत बाबू, दोनों उद्देश्य हैं, दोनों उद्देश्य हैं। इस्लाम का प्रचार ऑटोमेटिक हो जाएगा जब आपको कोई व्यक्ति बार बार पीट करके जाएगा, आप कहोगे ये बड़े शक्तिशाली हैं, कहीं हमको ना पीट दें, तो इनसे बना करके रखिए, ये प्रचार ही होता है। आपके अगर खौफ में कोई रह रहा है, इसे प्रचार कहते हैं, ठीक, ओके। चलिए, तो मैंने कहा 17 बार भारत पर आक्रमण हो रहा है, लेकिन इससे पहले एक पॉइंट और कि बेटा इसने किसका टाइटल होल्ड किया था, सुल्तान की उपाधि धारण की थी, याद रखना, पूछेगा। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन है, महमूद गजनबी। सुल्तान की टाइटल होल्ड किया, सुल्तान की उपाधि धारण की, सुल्तान का टाइटल, टाइटल बोले तो उपाधि धारण की, सुल्तान की उपाधि धारण की थी भाई इसने। और इसके दरबार में, इसके दरबार में कुछ कवि रहा करते थे, इसके कोर्ट पॉइंट हुआ करते थे, दरबारी कवि, ठीक, दरबारी कवि इसके हुआ करते थे। कौन कौन थे जल्दी से बताइएगा, इसके कोर्ट पॉइंट, दरबारी कवि, इसके कोर्ट पॉइंट कौन कौन थे बच्चे, क्वेश्चन देते हैं इसके कोर्ट पॉइंट, दरबारी कवि। इसके दरबारी कवि की अगर बात की जाए, इसके दरबारी कवियों की अगर बात की जाए तो सबसे पहला नाम आता है फिरदौसी। कौन सा दोषी मेरे लाल, फिरदौसी,
कौन सा दोषी? फिरदौसी। और कौन था बच्चे? और कौन था? तो एक व्यक्ति था आपका उत्बी। उत्बी। साथ में कौन हुआ था? एक व्यक्ति और था जिसका नाम था अल-बरूनी। क्या नाम था? अल-बरूनी। ठीक है, ये तीन इसके दरबारी कवि हुआ करते थे और इनकी किताब बड़ी ही फेमस है। पूछता है आपके एग्जाम में कि फिरदौसी ने कौन सी किताब लिखी थी, फिरदौसी ने कौन सी किताब लिखी थी। तो किताब याद रखिएगा, किताब याद रखिएगा मेरे भाई। फिरदौसी की किताब का नाम होता है कौन सा नामा? आप कहेंगे सहनामा। कौन सी किताब? सहनामा। उत्बी की कौन सी किताब रही है? तो किताब उल यामिनी। किताब उल यामिनी। कौन सी किताब? किताब उल यामिनी। किताब उल यामिनी। किताब उल यामिनी। और बेटा अल-बरूनी की किताब का नाम होता है तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद। कौन सी किताब? तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद को ही एक और नाम से जाना जाता है बच्चे, इसी को कहते हैं किताब उल हिंद। क्या भी कहते हैं? किताब उल हिंद भी कहते हैं। किताब उल हिंद भी इसको कहा जाता है, याद रखिएगा, किताब उल हिंद। ठीक है, तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद बच्चे। ठीक है, हिंद है ये, हिंद। किताब उल हिंद, तहकीक ए हिंद कह लो या किताब उल हिंद, ये इनकी क्या है? बुक्स के नाम है। तो ये तीन कवि आपको क्वेश्चन दे जाएंगे। अब 17 बार आक्रमण में से कुछ एक आक्रमण हमें देखने हैं। ठीक, पहला आक्रमण काबुल पर। अरे बबुआ देख तो लीजिए, शुरुआत काबुल पे कैसे पहुंच गए आप हैं। बेटा एक कहावत है, जिस रास्ते पिता चलते हैं वो रास्ते हम उनके साथ अगर गए हैं तो उनकी कहावतों पर पहले चला करते हैं। बचपन से हमें दिखाया जाता है पिताजी के साथ रहते हैं, पिताजी हमारे सबसे आदर्श होते हैं कि पिताजी ऐसा कर रहे हैं, पिताजी वैसा कर रहे हैं, हम भी अपने पिताजी जैसा बनेंगे। तो हर व्यक्ति, हर बेटे के अंदर ये बात होती है। क्लियर? तो उम्मीद है आपको पहला अटैक इस बात से हिंट मिल रहा होगा कि कहां पर होगा। लेकिन उससे पहले ये जो 17 बार आक्रमण हो रहा है, तो एक क्वेश्चन आता है बहुत प्यारा कि गजनबी पहाड़ों पर जो रास्ते होते हैं बेटा, अभी संतना जी 2 मिनट में साइड हो जाऊंगा। पहाड़ों पर जो रास्ते होते हैं, पहाड़ों पर जो रास्ते होते हैं, संजीत जी प्रैक्टिस होगी अभी उसके बाद, टॉपिक खत्म होने के बाद। ठीक है, तो मैंने कहा पहाड़ों पर जो रास्ते होते हैं जो नदियों ने काट कर बनाए हैं, आज वहां से नदी विलुप्त हो चुकी हैं, उन रास्तों को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सर पास कहा जाता है, दर्रा कहा जाता है। सुने होगे, पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर कि भैया पालघाट, सैनकोटा, है ना, या और भी पास आपने सुने होंगे काराकोरम, रोहतांग, तो उन्हें पास यानी दर्रा कहते हैं। यानी नदियों ने पहाड़ को काटा है, आज वहां से नदी विलुप्त हो चुकी हैं या उसने अपना रास्ता बदल लिया। ठीक, घाटियां तो बेटा जहां पर नदी बह रही हैं उन्हें घाटियां कहते हैं। ठीक, लेकिन नदी जहां से विलुप्त हो चुकी है उन्हें दर्रा कहते हैं। ओके, तो मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन आएगा कि गजनबी किस दर्रे से भारत आया करता था? गजनबी केम टू इंडिया फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस? गजनबी किस दर्रे से भारत पर अटैक किया करता था, कहां से होकर आता था? क्योंकि ये हिमालय वाला रीजन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत का ये दर्रों से घिरा हुआ है, बहुत दर्रे हैं। तो बेटा वर्तमान पाकिस्तान के अंदर एक दर्रा है जिसे कहते हैं खैबर पास। किस पास से आया करता था? याद रखना, बाय, यहां एक पॉइंट लिख लेना, बाय खैबर पास। किस पास से गजनबी आया करता था मेरे भाई? किस पास से आया करता था? ठीक, खैबर पास से। कभी भी आपसे पूछे कि किस दर्रे से भारत में एंटर करके 17 बार आक्रमण किया ये, तो खैबर दर्रे से। कहां से आता था? खैबर दर्रे से। वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है मेरे भाई, वर्तमान पाकिस्तान में। अब लो 1 मिनट के लिए साइड हो गया, अब हो गया हूं साइड संतना जी। 1 मिनट है आपके पास, हो जाए तो बोलिए फटाफट से।
बहुत खतरनाक नाम है। लिख लिए हैं संतना जी? हरेन जी, स्टेनोग्राफर का बैच। अरे बाबू, जो एसएससी फाउंडेशन है वही समझ लीजिए स्टेनोग्राफर का बैच। चलिए, अच्छा निवाजी, पेपर हो गया आपका क्या? बिहार पुलिस, बिहार पुलिस हो गया आपका? पेपर हो गया बच्चे? क्वेश्चन फंस रहे हैं ना? एकाध नहीं फंस रहे बिहार जीके वाले पोर्शन में से? वो तो एक आध दिन क्लास मिस हो गई मुझसे, मेरी तबीयत खराब थी, नहीं तो 40-50 क्वेश्चन आपको और करवा देता बढ़िया सा। नहीं बेटा पवन जी, नेगेटिव नहीं थी, बिहार दरोगा में होती है, उसका बैच बहुत जल्द आ रहा है। ठीक है। नमन जी क्या कह रहे हैं? अरुण सर नहीं पढ़ाएंगे क्या? कौन सा सब्जेक्ट बेटा अरुण सर नहीं पढ़ाएंगे? अरुण सर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा तो रहे हैं बेटा, पढ़ा तो रहे हैं। संजीव जी, प्रैक्टिस सेशन आपका वाईटी पर रेगुलर चल रहा है, आप वहां से प्रैक्टिस मजबूती दे सकते हैं। और बाकी मोक वाली जो कहानी है वो सिलेबस के बाद आपकी 4 से 5 दिन वाईटी पर आपकी बढ़िया से प्रैक्टिस और करवाई जाएगी। ठीक। अच्छा, सारे क्वेश्चन अभी नहीं हुआ है, 25 को है। चलिए, बहुत सारे फंस रहे हैं तो चलिए नेक्स्ट। मैंने कहा बेटा अब देखते हैं इंपोर्टेंट इन्वेड, महत्वपूर्ण आक्रमण। ये 17 तो हम नहीं देखेंगे, हमें केवल चाहिए अपने इंपोर्टेंट इन्वेड। गजनवी के कौन कौन से आक्रमण आपसे पेपर में पूछे जाते हैं? महत्वपूर्ण आक्रमण, महत्वपूर्ण आक्रमण, ये 17 आक्रमणों में से कुछ एक खास आक्रमण हमें देखने हैं, कुछ एक खास और बिल्कुल फैक्चुअल डेटा में हम देखेंगे जो पेपर में हमारे काम दे, जो पेपर में हमारे काम दे। तो देखो, श्री गणेश कर रहे हैं तो पहले अटैक को तो लिखेंगे ही लिखेंगे। नजीम जी, आपको किससे पढ़ना है उससे पढ़वा देंगे, बताइए। ठीक। मैंने कहा महत्वपूर्ण अटैक की हम शुरुआत कर रहे हैं, श्री गणेश कर रहे हैं, तो पहला अटैक तो बताना ही पड़ेगा, पहला तो बनता है। ठीक है, बाकी बीच बीच में से छांटेंगे कौन कौन सा खास है। ठीक। एटा में बारिश हो रही है, यहां भी रेगुलर सी बनी हुई है बच्चा। ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा 17 बता दो। अरे 17 बताने तक तो कल की क्लास भी इसी में चली जाएगी, पेपर नजदीक आ गया है, पेपर नजदीक आ गया है। ठीक है। उस डेटा को कलेक्ट करिए जो डेटा आपके पेपर के लिए सफिशियंट है, सफिशियंट। हम सबकी समस्या टमाटम। ठीक है। स्मार्ट स्टडी करने का समय है, अब वो वाला समय नहीं है कि गधा घोड़ा की तरह बस मेहनत मजदूरी में लगे हैं। अब मेहनत ऐसी करनी है जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड हो। ठीक। चलिए, सितंबर में बेटा पेपर है आपका 9 तारीख से, हाँ 9 तारीख से है, शुरू हो रहा है, तो आप डेट तो आ गई है। वाईटी पर में आ जाएगा 17, यूट्यूब पर में आ जाएगा 17, मतलब क्या कह रहे हैं 9 से। बहुत बढ़िया, मेरा तो 17 ईयर है। अरे वाह, टमाटम इसीलिए परेशान हो। तो मैंने कहा इंपोर्टेंट इन्वेड की बात करें और पहला अटैक आपको बताऊं, फर्स्ट अटैक, पहला अटैक जो गजनवी का हुआ, पहला आक्रमण जो गजनवी ने किया, मैंने आपको एक हिंट दिया था बेटा, मैंने आपको एक हिंट दिया था कि बच्चे जब पिताजी हमारे शुरुआत से आदर्श होते हैं, पिताजी हमारे शुरुआत से आदर्श होते हैं तो हम पिताजी की राह पर चलते हैं। पिताजी ने पहला अटैक कहां किया था? भारत पर पहला तुर्की आक्रमण जो किए वो सुबुक्तगीन किए, और कहां पर किए थे बताइए? अभी पढ़ाया है, अभी अभी आपको बोला था कि सिंध क्षेत्र में पहला तुर्की आक्रमण हुआ था। कौन किए थे? सुबुक्तगीन, सिंध क्षेत्र में राजा जयपाल के विरुद्ध। राजा कौन थे? जयपाल थे। तो जयपाल के विरुद्ध ही बेटा महमूद गजनवी भी पहुंच गए। कहा कि पिताजी सबसे पहले इसको लूटे थे, यहीं से होगी शुरुआत। तो पहला अटैक हुआ सिंध रीजन पर। कहां पर हो रहा है? सिंध रीजन पर। कहां पर हो रहा है? सिंध रीजन पर अटैक हो रहा है। सीमा भाभी के घर पर अटैक हो रहा है।
सचिन भैया जाएंगे बचाने, ठीक, क्या सचिन भैया जाएंगे बचाने, ठीक है। तो सिंध रीजन पर अटैक हुआ पहला। यहां के रूलर कौन है, तो मैं कहूंगा अभी भी यहां के रूलर हैं जयपाल। रूलर कौन है, तो रूलर हैं भैया जयपाल। महमूद गजनबी ने जहां पिताजी ने अटैक किया वहीं से शुरुआत कर दी है और इसमें जयपाल को बुरी तरह हराया और इसके यहां लूटपाट की। अब जयपाल टेंशन आ गया, ईगो हर्ट हो गया इसका। इसने कहा हम ससुर मंदिर का घंटा है, जौन आ रहा है बजा के चला जा रहा है, कोनो इज्जत है कि नहीं हमारी समाज में। इसका बाप आया था हमको ठोक गया, बेटा आया है हमको ठोक गया, कल को इसका भी बेटा आएगा, हो सकता है वो भी ठोक जाए। इससे अच्छा है, रीजन को क्षेत्र कहते हैं मेरे भाई, रीजन को क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, रीजन को क्षेत्र कहते हैं। इससे अच्छा है कि हम खुद ही चले जाएं भाई, जो आ रहा है मंदिर के घंटे की तरह बजा रहा है, इससे बढ़िया है हम ही निकल लेते हैं। इसने सुइसाइड कर लिया। जयपाल ने क्या कर लिया था बच्चे, यहां पर जयपाल ने सुइसाइड कर लिया। जयपाल जैसे ही बेचारा हारा, इसने क्या कर लिया, सुइसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली कि कोनो इज्जत ही नहीं है हमारी, जौन आ रहा है बजाए चला जा रहा है, थोड़ा भैया इज्जत दे दो, राजा हैं हम भी, आपके पिताजी मार गए थे, ठीक है आप भी मार रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। तो पहला अटैक हुआ है सिंध रीजन पर। एक खास, अब एक दो खास देखने हमें, जैसे 1005 ये कब हुआ था बेटा, ये वाला अटैक कब हुआ था, तो 1001 ईस्वी का ये समय था। 1001 ईस्वी, 1001 ईस्वी का ये समय था। अब एक खास अटैक आएगा 1005 ईस्वी में। 1005 ईस्वी में मेरे भाई, 1005 ईस्वी की बात करें तो यहां पर अटैक होता है। आप वीरेंद्र सहवाग का नाम सुने होंगे, वीरेंद्र सहवाग का, पाकिस्तान में जाकर के जो झड़ी लगाते थे शोएब अख्तर की, सब जानते थे, सबने उनको एक नाम दिया था। बता सकते हो वीरेंद्र सहवाग का क्या नाम हुआ करता था जब पाकिस्तान में जाकर के शोएब अख्तर को छक्के मारते थे? क्या बात है, हे माधव, मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध तो करना पड़ेगा, मुल्तान के सुल्तान हो, मुल्तान के सुल्तान, याद करो, मुल्तान के सुल्तान के नाम से जाने जाते थे वीरेंद्र सहवाग जी। और वही मुल्तान, उसी मुल्तान पर अटैक हो रहा है। कहां पर अटैक बच्चे? मुल्तान रीजन पर अटैक, मुल्तान रीजन पर अटैक, मुल्तान रीजन पर अटैक। यहां मुल्तान रीजन के जो यहां पर रूलर हुआ करते थे, अब्दुल फतेह दाऊद हुआ करते थे। रूलर कौन थे यहां पर? रूलर हुआ करते थे अब्दुल फतेह दाऊद, अब्दुल फतेह दाऊद, अब्दुल फतेह दाऊद, अब्दुल फतेह दाऊद हुआ करते थे बच्चे, अब्दुल फतेह दाऊद। यहां अब्दुल फतेह दाऊद को भी नहीं छोड़ा, अपने इस्लामिक भाई को भी नहीं छोड़ा। कहा मुझे तो भैया लूटना है, मैं सोने में सोता हूं, मुझे नींद नहीं आती जब तक मुझे सोना नहीं मिले। पर डे बड़ा हुआ, मुझे नींद नहीं आती, इसको भी नहीं छोड़ा, लूटपाट कर दिया इसके साथ भी। 1005 के बाद फिर ये बेटा आगे बढ़ा, आगे बढ़ा और समय आया एक खास बैटल का, एक खास युद्ध का 1008 में बच्चे। कब आया? 1008 ईस्वी। पहला अटैक कहां पर किया था भाई? पहला अटैक कहां पर किया था? सिंध क्षेत्र में किया था। अयांश जी, हिंदी में भी बेटा अब्दुल फतेह दाऊद बोलेंगे, इतनी खतरनाक इंग्लिश मुझे भी नहीं आती, मैं आपको क्लियर बोलूं, ठीक है, बस मैंने नाम ही तो लिखा है। आयुष आपका नाम भी अभी इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, तो इतना तो पढ़ पाएंगे आप। अयांश जी, ठीक है, संगीता जी आपका नाम भी अंग्रेजी में ही संगीता है, इनका नाम भी हिंदी में अब्दुल फतेह दाऊद होगा। शासक, रूलर की हिंदी बता चुका हूं, शासक होता है, एडी का मतलब ईस्वी होता है, सब चीज बताई है बच्चे, सारी चीज, ठीक है। तो 1008 में पहला अटैक किस पर किए थे? सिंध क्षेत्र में किए थे।
किस पर? जयपाल पर। जयपाल ने तो कर लिया सुइसाइड, चला गया जयपाल ऊपर, लेकिन जयपाल के बाद कोई तो शासक बना होगा सिंध का, तो जयपाल का एक बेटा है, नौजवान हट्टा कट्टा ऐसे करके। ठीक, खैर हमारी पर्सनालिटी तो अब खराब है, बढ़िया लगता था। नौजवान लड़का, आनंद पाल नाम था उसका। क्या नाम था? आनंद पाल। तो बेटा फिर से अटैक हो गया सिंध रूलर पर, सिंध रूलर पर अटैक, सिंध रीजन पर एक बार फिर से अटैक हो रहा है, सिंध रीजन पर एक बार फिर से अटैक हो रहा है। और इस बार यहां के रूलर हैं आनंद पाल। कौन है? आनंद पाल। रूलर कौन है बच्चे? आनंद पाल। शासक कौन है? शासक है मेरे भाई आनंद पाल। ये लीजिए हिंदी में लिख दिया है इस बार, आनंद पाल। ये जो आनंद पाल हैं किसके बेटे हैं? तो ये आनंद पाल जयपाल का पुत्र है। किसका पुत्र मेरे भाई? जयपाल का पुत्र, सन ऑफ जयपाल। जैसे साउथ की मूवी है ना सन ऑफ सत्यमूर्ति, इसी तरीके से सन ऑफ जयपाल नाम है आनंद पाल। इसको भी नहीं छोड़ा, ये भी बोला। इसके पिताजी आए थे, हमारे पिताजी को बहुत मारे। ये आया, हमारे पिताजी को बहुत मारा। अब फिर आया है, अब हमें बहुत मार गया है। क्या कर रहे हैं? पिटाई पे पिटाई लगा रहा है गजनबी, कोई रोकने वाला नहीं है और ना ही कोई रोक पाएगा, ना ही कोई रोक पाएगा। ठीक है सुदर्शन जी, 17 अटैक है, हम सबको नहीं देख सकते, समय का भी हमारे पास अभाव चल रहा है। फिर भी सोच के देखिए, मैं हल्की सी आपको कहानियों की झलक दिखा देता हूं जिससे कि आप पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट पा पाए। नहीं तो ये वो समय है कि अब थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा बस आपको बताया जाए, क्योंकि पेपर नजदीक है, पेपर नजदीक है सुदर्शन बाबू। ठीक है, ऐसे 17 अभी और फिर गैप करूंगा। ऐसा थोड़ी है हर साल कसम खा के बैठा है कि लड़ाई करने जानी है, लड़ाई करने। अब 1030 तक जीवित रहा, 997 से लेकर कुल मिला के 33 साल का शासनकाल है, 33 साल का शासनकाल। क्या हर साल कसम खा के बैठा है लड़ने जाऊंगा? हर साल थोड़ी कसम खा के बैठा है लड़ने जाऊंगा। क्लियर? आप बोल रहे थे बड़ा ही हट्टा कट्टा, अरे सेना लेके मारोगे तो हर कोई पिटता है। अब आप 10 लोग मिलकर के खली पे चिपक जाओ तो खली को आप लिटा लिटा के मारोगे। भैया बाहुबल ठीक है, सैन्य बल कहां ले जाओगे? सैन्य बल तो खतरनाक हो गया ना। तो 1008 में निपटा दिया आनंद पाल पर अटैक करके। अब आनंद पाल की एक हेल्प किया था पता है, बड़ा ही इसके पीछे ऐसे करके आता, भाई तुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा। कौन सा गजनबी है रे? कौन गजनबी है यहां पे? उसका नाम था कन्नौज का शासक राज्यपाल। कन्नौज, यही उत्तर प्रदेश वाला कन्नौज, इटावा से आगे वाला कन्नौज। कन्नौज का एक शासक था राज्यपाल। वो राज्यपाल बेमतलब में इसका साथ दे बैठा, बेमतलब में, फ्री में पिस गया बेचारा। गजनबी ने देखा इससे करके, कौन कौन है भाई इसकी तरफ? ये कहां का शासक है? अच्छा कन्नौज का है। अगली बारी इसी की, अगली बारी इसी की। तो अगला अटैक होना है कन्नौज पर, क्योंकि कन्नौज के राजा ने इसका क्या दिया था मेरे भाई? साथ दिया था। तो करा दीजिए मेरे लाल अटैक। 1000 सीधा चलते हैं 1819 में। 1018-19 कन्नौज शासक ने दिया था साथ। अब अटैक की बारी आ गई इनकी भी। 1018 और 19 का ये समय है। किस पर अटैक होगा? तो कन्नौज रूलर, कन्नौज शासक, कन्नौज रूलर नाम क्या होता है बेटा? नाम याद रखना, राज्यपाल। कन्नौज शासक राज्यपाल पर अटैक, राज्यपाल पर अटैक, कन्नौज शासक राज्यपाल पर अटैक। किस पर अटैक हुआ? राज्यपाल पर अटैक हुआ। इसके राज्य क्षेत्र में इसने लूटपाट मचा दी। शिखाजी इसकी धुलाई नहीं हो पाई, ये बड़ा ही चतुर है। अगर ओलंपिक उस समय शुरू हो गए होते, ये ओलंपिक में गोल्ड लेके आता, गोल्ड, गोल्ड लेके आता। ठीक है, ये क्या लेकर के आता? ये बेटा गोल्ड लेकर के आता।
ठीक। अरे अटैक नंबर नहीं पूछे जाते, ऐसे नहीं पूछा जाता 5वां अटैक कहां पर हुआ, 9वां अटैक कहां पर हुआ, बेटा ऐसा नहीं पूछे जाते, संतना सन पूछी जाती है। ठीक, तो मैंने कहा इसको अगर ओलंपिक तब होते ये गोल्ड मेडल लेके आता। जैसे ही इसको पता चला गजनबी आ रहा है, इसने लगाई भैया दौड़, स्प्रिंट मार दी खतरनाक तरीके से। ये बहुत तेज दौड़ा, दौड़ 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 दौड़, और उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की तरफ भाग गया। कहां भाग गया? उत्तर प्रदेश में कन्नौज से लेकर मध्य प्रदेश तक भागा, रुका ही नहीं। ठीक, ये राज्य छोड़कर भाग गया। क्या छोड़कर भाग गया भैया? राज्य छोड़कर भाग गया, राज्य छोड़कर भाग गया, राज्य छोड़कर भाग गया। अब राज्य छोड़कर भाग गया तो भागकर पहुंचा ये मध्य प्रदेश। कहां पहुंचा? मध्य प्रदेश। कहां पहुंचा बच्चे? मध्य प्रदेश पहुंचा। और मध्य प्रदेश में इस समय आपके चंदेल शासक विद्याधर थे। मध्य प्रदेश में कौन थे? चंदेल शासक विद्याधर, चंदेल रूलर विद्याधर। चंदेल रूलर नाम होता है विद्याधर। क्या नाम है बच्चे? विद्याधर इनका नाम है, चंदेल रूलर विद्याधर। जैसे ही यहां पहुंचा विद्याधर बोले, अरे राज्यपाल क्यों भाग रहे हो? ओलंपिक तो अभी शुरू भी नहीं हुए हैं, भविष्य में होंगे, अभी इतना तेज मत भागो लला। और भाग के कहां से आए हो? कि साहब हम अपना राज्य छोड़कर भाग आए हैं, एक विदेशी हमारे पीछे पड़ गया है, बहुत मार रहा है सबको, हमारा नंबर लगा दिया है। अब कौन है? एक गजनबी है कोई अफगानिस्तान का, बड़ा ही मार रहा है सबको, पीछे पड़ गया है भारत के राजाओं के। चंदेल रूलर विद्याधर ताकतवर, सेना अच्छी खासी, कहे इतना बड़ा ही आक्रमणकारी है तो हम आप पर आक्रमण करके दिखाए, हमारे ऊपर अटैक करके दिखाए, तब माने कि कौन है। और तुम भागकर क्यों आए हो भाई? ये हिंदू राजाओं के खिलाफ है। एक राजा अपनी प्रजा को छोड़ करके खुद भाग रहा है, आप राजा कहलाने लायक नहीं है, इसीलिए मैं आपको मृत्यु दंड देता हूं। यानी विद्याधर ने किसकी हत्या कर दी बेटा? विद्याधर ने किसकी हत्या कर दी? राज्यपाल की हत्या कर दी। राज्यपाल वॉज मर्डर्ड बाय विद्याधर, राज्यपाल वॉज मर्डर्ड बाय विद्याधर। राज्यपाल की क्या कर दी मेरे लाल? हत्या कर दी। कि ससुर हमारी बेइज्जती करा रहे हो, इंसल्ट करा रहे हो भारतीय राजाओं की, राज्य छोड़कर भाग रहे हो, कैसे राजा हो? अब सोच के देखो इस घटना का प्रभाव, इस घटना का प्रभाव गजनबी पर कैसा रहेगा। गजनबी ने सुना ये ससुर राजा हमारे डर से भाग गया, फिर पता चली कि अरे सर उसकी तो मर्डर भी कर दिया गया, उसकी हत्या कर दी। गजनबी बोला हैं सच कह रहे हो? तो किसने करी? चंदेल रूलर विद्याधर ने कर दी। क्यों भाई क्यों? बंदा हमारे डर से भागा, इसे क्यों जलन हुई? बंदा हमारे डर से भागा, इसे क्यों जलन हुई? जरूर ये दिखाना चाह रहा है कि भाई गजनबी तेरे डर के मारे ये हल्के पुल्के राजा भागते होंगे, हम भारी भरकम चंदेल हैं, चंदेल हमसे टकराइए। गजनबी ने कहा अगला नंबर लगाइए इसका, अगला नंबर लगाइए विद्याधर का, हमारे डर से कोई भाग रहा है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाएगा, गोल्ड मेडल, और ये उसे मार रहे हैं। अब अगला नंबर इनका लगा दीजिए। तो लग गया भैया अगला नंबर। और सन आई 1021-22, 1021-22, 1021-22 आती है सन, 1021-22, 1021-22 एडी का ये समय आता है। और यहां पर ये अटैक किस पर हो रहा है? किस पर हो रहा है? चंदेल रूलर विद्याधर पर अटैक। चंदेल रूलर विद्याधर पर अटैक, चंदेल रूलर विद्याधर पर अटैक। ठीक, चंदेल रूलर विद्याधर पर अटैक। अब यहां पर जैसे ही अटैक हुआ, गजनबी
को लगा था कि चंदेल रूलर विद्याधर एवं ही हल्का फुल्का व्यक्ति होगा, इसके राज्य में भी लूटपाट करेंगे, मस्त होकर के लूटेंगे इसके राज्य को। लेकिन विद्याधर अगर राज्यपाल को मारा है तो कुछ दम लगा के ही मारा होगा, उसमें इतना दम होगा कि वो गजनबी को चैलेंज कर पाए। तो विद्याधर भी कम नहीं है और गजनबी कभी हारा नहीं है। तो सोच के देखिए रिजल्ट क्या आने वाला है। दोनों में लड़ाइयां हुई, लड़ाइयां, दुई के दुई थक गए। विद्याधर बोला, ई ससुर तुझे क्या चाहिए, राज्य चाहिए क्या मेरा है? राज्य तो मैं दे ना पाऊंगा तुझे, तू मुझे हरा पाएगा नहीं। गजनबी बोला, ए बुड़बक, किसने कहा मुझे भारत के राज्य चाहिए तुझसे? किसने कहा मुझे भारत के राज्य चाहिए? अगर राज्य चाहिए होते तो अब तक तो मेरा शासन कहां कहां नहीं चल रहा होता। बात सही है। तो मुझे राज्य वाज्य नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सोना। मैं सोना को बहुत चाहता हूं, मुझे सोना चाहिए, क्योंकि उसके बिना मुझे नींद नहीं आती। विद्याधर बोला, एक काम कर भैया, तुझे जो चाहिए तू ले जा, पर यहां से चला जा। यानी कि जितने भी अटैक हुए डंके की चोट पर गजनबी ने जीते, डंके की चोट पर लूटमार की, लेकिन ये एकमात्र अटैक था जिसमें बेटा दोनों के बीच संधि हो गई। दोनों के बीच क्या हो गई? दोनों के बीच संधि हो गई। विद्याधर ने इसको गिफ्ट दिए कि भैया तुम जाओ यहां से, सोने चांदी लादो और निकलो। दोनों के बीच क्या हो गई? संधि। संधि को मेरे लाल ट्रीटी बोलते हैं, समझौता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रीटी। दोनों के बीच संधि हो गई। गजनबी को धन संपदा चाहिए थी, वेल्थ चाहिए थी, दे दी, और वो यहां से चला गया। क्या संधि हो गई शिखाजी? संधि। और क्या रामायण जप रहा था मैं? रामायण सुना दी बोल रही है। सीता कौन थी सर? वाह, संधि यही तो थी बाबू। क्या चाहते हो कि सर हमें तो क्या चाहिए, क्या चाहिए ना बेटा? संतना 21-22 है, 21-22, ठीक है, 21-22 आपका करेक्ट रहेगा। ठीक, मैंने आपसे कहा कि ये लूटपाट करने आया था। विद्याधर बोले सोना चांदी चाहिए, ले जाओ, लेकिन हमारे राज्य को भूल जाओ, हम हारने वाले हैं नहीं, और आप यहां से जाने वाले दिख नहीं रहे हो। अच्छा है, सोना पकड़ो और चला जाओ, सोने में ही सोना, किसी दिन सोने में ही कब्र बनेगी आपकी। ठीक, सोने में ही कब्र बनेगी। कभी नहीं हारा, कभी नहीं संजीत जी, कभी नहीं हारा। ये गजनबी नाम है, गजनबी। अगला आता है बेटा सबसे खास, सबसे खास इसकी लूट कहलाती है 1025। इसका समय आपसे पूछने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। 1025 एडी, अटैक ऑन सोमनाथ, अटैक ऑन सोमनाथ टेम्पल, अटैक ऑन सोमनाथ टेम्पल। ठीक, ये बेटा हमारे ज्योतिर्लिंग में से एक है। जो 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं उनमें से एक है ये, अटैक ऑन सोमनाथ टेम्पल। ठीक, इस समय पर जो गुजरात के राजा थे, इस समय पर जो गुजरात रूलर थे, तो गुजरात रूलर इस टाइम पर कौन हुआ करते थे मेरे भाई? यहां गुजरात रूलर हुआ करते थे भीम फर्स्ट, भीम फर्स्ट। ठीक, इन्हीं का बेटा, इन्हीं का बेटा भीम सेकंड, इन्हीं का बेटा भीम सेकंड पहली बार गौरी को हराएगा। पहली बार इन्हीं का बेटा भीम सेकंड पहली बार किसे हराएगा बच्चे? तो गौरी को हराएगा, गौरी को, इन्हीं के वंशजों में से। ठीक है, तो देखिए गुजरात रूलर भीम फर्स्ट हैं। भीम फर्स्ट इतने सक्षम नहीं है कि गौरी का सामना कर पाए, गौरी का सामना कर पाए, इतने सक्षम नहीं है। ठीक, ओके। अरे 1025 है मेरे लाल, शोभित 1026 नहीं है सोमनाथ अटैक, 1025 है मेरे भाई, 1025 याद रखिए। ठीक, तो सोमनाथ पर अटैक किया क्योंकि सोमनाथ मंदिर बड़ा ही फेमस था। इसको किसी ने बताया कि अपार धन संपदा गुजरात के अंदर है, गुजरात के अंदर। ठीक, गुजरात के अंदर अपार धन संपदा है और उनमें से एक मंदिर है सोमनाथ, बहुत खजाना है उसके अंदर। ये गया, उसने मंदिर ही तहस नहस करवा दिया। इस बुड़बक की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी थी कि अब ये मंदिर भी नहीं छोड़ रहा था।
और जैसा करोगे ऊपर वाले ने कहा है वैसा भरोगे, वैसा भरोगे। गजनबी तो कर लेगा गौरी का सामना। अरे बाबू, गौरी गजनबी एक साथ के थोड़ी हैं, गौरी बाद में आएगा। जब गजनबी वंश का विभाजन होता रहेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा इनकी मृत्यु के बाद, तब आएगा गौरी। ठीक है, तो मैंने कहा आपसे कि ये जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ, लूट हुई, तो इसको लूट करके भगवान भोले बाबा की तीसरी आंख खुली। भोले बाबा की तीसरी आंख खुली, कहे मेरा ही घर में लाता तुझे लूटने के लिए लुटेरा। और ये जा रहा था वापस खेवर दर्रे से, खेवर दर्रे से वापस जा रहा था। वहां पर जाट लोग रहते थे, पहाड़ी क्षेत्रों में जाट लोग। कौन लोग थे? जाट लोग। खोखर जाति के जाट हुआ करते थे, खोखर जाति। खोखर जाटों ने इस पर अटैक कर दिया। सोमनाथ मंदिर को लूट करके जो खजाना ये ले जा रहा था, उस खजाने को इसी से लूट लिया। लुटेरे के साथ लूट हो गई भैया, लुटेरे के साथ लूट। इसे बड़ा ही गुस्सा आया, ये डर के मारे पहले तो वहां से निकल गया, क्योंकि आप कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, अचानक से जब अटैक होता है तब सिट्टी विट्टी गुम हो जाती है। ये हुआ क्या? इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। इसने भी कसम खा ली, अगला अटैक खोखर जाटों पर होगा, खोखर जाटों पर होगा। और देखोगे, इतिहास गवाह है कि जाटों से जो मुस्लिम आक्रमणकारी टकराया उसका सत्यानाश हो गया। गजनबी का भी सर्वनाश का समय आ गया, और गौरी पढ़ोगे तो गौरी का भी सर्वनाश यही जाट करेंगे। ठीक है, तो इससे आगे की बात मैं करूंगा कल, क्योंकि आज समय हो चुका है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।